2 की जगह 4 रोटी खाएंगे जब ग्रीन बीन्स और आलू की सब्जी इस तरह बनाएंगे। बहुत ही लजीज ये सब्जी बनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू और ग्रीन बीन्स की सब्जी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये सब्जी बनती है। इसे बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। और ये है मेरे पास ग्रीन बीन्स, ये मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव लिए। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद हमने इसके आगे और पीछे का जो थोड़ा सा हिस्सा है ये तोड़ लेना है। और इसके बाद मैंने इसे थोड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। आप अपनी मर्ज़ी के टुकड़ों में इसे काट सकते हैं। ये देखें, इस तरह मैंने इसे काटा है। बाज़ औक़ात इसके अंदर जो है एक बाल नुमा रेशा भी होता है, लेकिन ये कच्ची फलियां हैं इसलिए इसमें रेशा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह मैं तमाम फलियों को काट लेती हूँ। तमाम फलियों को मैंने काट लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम एक मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 7-8 लहसुन की कलियां ली हैं। ये देसी लहसुन है, इसे हमने डाल दिया। 2 हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काटकर शामिल किया है। 1 इंच मैंने अदरक लिए, अदरक को भी मैंने टुकड़ों में काट लिया है। हमने इन तीनों चीज़ों को जो है मोटा मोटा सा कूट लेना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। मसाले को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। तो चलिए अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार आलू फली की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है तो आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल किया है। 1/4 टीस्पून मैंने राई दाना शामिल किया है। अब ज़ीरे और राई दाना को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि तेल में इसकी खुशबू आ जाए। ज़ीरा और राई दाना हमारा फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को मुसलसल चलाते हुए हमने सिर्फ नरम करना है, प्याज को आपने कोई कलर नहीं देना है। प्याज हमारी नरम हो गई है। आप देख सकते हैं कि प्याज को मैंने कोई कलर नहीं दिया है। अब जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को मोटा मोटा सा कूटा था वो मैंने शामिल कर दी है। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये मज़ेदार सब्ज़ी है। आपने एक दफ़ा इसे मेरे तरीके से बना लिया तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। अदरक लहसुन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब हमने इसके अंदर आलू शामिल करना है। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं इसलिए मैंने पहले आलू शामिल किए हैं। आलू डालकर हमने इसकी मज़ीद 3-4 मिनट तक भुनाई करनी है। आलू की मैंने 3-4 मिनट तक भुनाई कर ली है। आलू के साथ साथ हमारी प्याज का कलर भी अब ब्राउन हो गया है। अगर हम शुरू में प्याज को ब्राउन कर लेते तो इस वक्त तक प्याज हमारी काली हो जाती। अब मैं इसके अंदर फलियां शामिल कर देती हूँ। ये मैंने तमाम फलियां डाल दी हैं। फलियां डालकर भी हमने इसकी 2-3 मिनट तक और भुनाई कर लेनी है। इस तरह सब्ज़ी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। फलियों की भी मैंने आलू के साथ 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। हमने इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाली हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। लो फ्लेम पर मैं इन मसालों की 1-1.5 मिनट तक भुनाई करूँगी, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। लो फ्लेम पर मैंने मसालों की 1-1.5 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियानी साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काटकर शामिल कर रही हूँ। टमाटरों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैं इस सब्ज़ी में अभी कोई पानी शामिल नहीं करूँगी। लो फ्लेम पर ही मैं इसे ढककर 7-8 मिनट तक पकाऊँगी, लेकिन बीच में 1 से 2 दफ़ा मैं चम्मच इसके अंदर ज़रूर चलाऊँगी। लो फ्लेम पर सब्ज़ी को पकते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। फलियां हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। मैं सिर्फ आलू चेक करती हूँ कि आलू हमारा अच्छी तरह से गला है या नहीं। तो मैं इसमें देख लेती हूँ आलू को। आलू में अभी भी हमारे मामूली सी कसर बाकी है।
तो अभी हमने इसको 2-3 मिनट तक और पकाना है। लेकिन अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना है, वरना सब्ज़ी का जायका ख़राब हो जाएगा। फ्लेम मेरा लो ही है। लो फ्लेम पर मैं इसे ढककर मज़ीद 2 से 3 मिनट और पका लेती हूँ। लो फ्लेम पर सब्ज़ी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। आलू अब हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं और बहुत ही मज़े की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। 1/4 टीस्पून में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर पिसी हुई खटाई, जिसे आमचूर पाउडर कहते हैं, ये मैंने शामिल किया है। बहुत ही मज़े का इससे जायका हो जाता है। थोड़ा सा हम हरा धनिया शामिल कर देते हैं, इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। चूल्हे को बंद किए हुए 2 मिनट हो गए हैं। इस मज़ेदार सब्ज़ी को आप गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खाइएगा। यकीन करें 2 की जगह 4 रोटियां खा जाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।